गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, हमारी सेकंड बुक लास्ट क्लास में ख़त्म हो गई थी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या है हमको ये समझना है और बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से होते टीचिंग में वो भी हमें जानना है। तो देखते क्या बोलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। कह रहे हैं अ सोसाइटी विद डेमोक्रेटिक आइडियल्स अटेम्प्ट्स कॉन्टिन्यूअसली टू इम्प्रूव इट्स प्रोग्राम एंड एजेंसीज फॉर सर्विंग द कॉमन वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। कि वो सोसाइटी इसमें डेमोक्रेसी पाई जाती है, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं अपने प्रोग्राम को, एजेंसीज को सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बेहतर बनाने के लिए। और ये इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि जो इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं बाय एस्टेब्लिशिंग schools through which the society accept interest and need that each youth feels may be discovered and cultivated। कि मतलब इस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो कि हर एक जो यूथ है वो डिस्कवर्ड और कल्टिवेटेड फील करे। और ये कैसे हो सकता है? एजुकेशन के थ्रू, कि हर एक यंग सिटीजन को डेवलप किया जाए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो नीड की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और कॉन्ट्रीब्यूशन की, कि अपनी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, वो उसको कंट्रीब्यूट कर सोसाइटी के अंदर। कहते हैं ऑल्दो सक्सेस इन टीचिंग इज फैसिलिटेटेड बाय साइंटिफिक नॉलेज। कि जो सक्सेस है टीचिंग के अंदर वो साइंटिफिक नॉलेज से आती है, ह्यूमन नेचर के, और कंडीशन अंडर द इंडिविजुअल्स ग्रो, एंड वो कंडीशन जो एक इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है और सीखता है। एक इफेक्टिव टीचिंग जो है वो एक तरह की एक आर्टिस्ट है, एक साइंटिस्ट की जगह। वो एक ओरिजिनल क्रिएटिव है जो अलग अलग वेज में डिस्कवर करता है हर एक इंडिविजुअल की नीड को, पोटेंशियलिटीज को। अब टीचिंग क्या है? टीचिंग अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक तरह का ऑक्यूपेशन है, एक प्रोफेशन है ग्रुप का, जिसको हम टीचर्स कहते हैं, और एक्टिविटी है, और एक्टिविटीज है ग्रुप की, जो एक इंडिविजुअल को सीखने में हेल्प करती है, नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है, स्किल लाती है, एटीट्यूड्स लाती है और इंटरेस्ट लाती है। टीचिंग का मतलब क्या है? लर्निंग में हेल्प करना। टीचर्स जो है मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, उनके इंटरेस्ट को लर्निंग में, गाइड करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को, जिससे वो फैक्ट को, एटीट्यूड को और स्किल्स को सीख सकें। जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो लगातार बदलता रहता है, और लगातार आने वाले इस चेंज की वजह से कॉन्सेप्ट्स है एजुकेशन के अंदर, उसको ये कुछ ही सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। ठीक है जी, अब ये जो है सबका अधिकार बन गया है एजुकेशन। टीचिंग कंप्लीट कब होगा? जिसके अंदर लर्निंग भी हम ऐड कर देंगे। हियरिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टीचिंग में। बाय ऑल मीन्स इन एनी शेप इट इज ऑलवेज डिजाइन विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड देयरफॉर इट इज रिलेटेड टू द सोशल कल्चरल एनवायरमेंट वैल्यूज आइडिया। मतलब जो हमारी टीचिंग है वो हर किसी से रिलेट करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी है, वैल्यूज, आइडल्स ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और डायनामिज्म के लिए, और जो मीनिंग और डेफिनेशन है टीचिंग का वो ऑलवेज बीन इन अ स्लेट ऑफ चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन टाइम। मतलब वक्त के साथ साथ जो है वो बदलते रहते हैं। अब ऐसे मॉरिज्म कहते हैं कि टीचिंग एक इंटीमेट कंटेस्ट है बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। मतलब कम और ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी के बीच में एक तरह कंटेस्ट है, विच इज डिजाइन, जो डिजाइन किया गया है टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। जॉन ब्रबेचर कह रहे हैं टीचिंग एक अरेंजमेंट है एंड मैनिपुलेशंस है सिचुएशंस की, जिसके अंदर गैप्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो ढूंढता है, ओवरकम करता है, और जिसकी वजह से वो सीखता है। नेक्स्ट है बीओ स्मिथ। इन्होंने कहा कि टीचिंग एक सिस्टम है एक्शंस का जो लर्निंग को प्रोड्यूस करता है। एनल गेज ने कहा कि टीचिंग जो है एक फॉर्म है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की, जिसका जो एम है वो बिहेवियर पोटेंशियल को चेंज करना है किसी और इंसान के। आर ओ स्मिथ कहते हैं कि टीचिंग सिस्टम है एक्शन का जिसमें एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एन एंड इज अ व्यू एंड अ सिचुएशन इंक्लूडिंग टू सेट्स ऑफ फैक्टर ऑन विच द एजेंट्स हैज नो कंट्रोल। दो फैक्टर्स के ऊपर एजेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एडमंड कहते हैं कि टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। तरह इंटरेक्टिव प्रोसेस है, खासकर क्लासरूम के अंदर जो बातें होती हैं टीचर्स और पीपल्स के बीच में,
क्लार्क कहते हैं टीचिंग जो है वो एक्टिविटी है जो कि डिजाइंड है और परफॉर्म होती है बच्चों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए। थॉमस एफ ग्रीन कहते हैं कि टीचिंग जो है एक तरह का टास्क है टीचर का जो कि वो परफॉर्म करता है चाइल्ड को डेवलप करने के लिए। तो इन सब डेफिनेशन से हम टीचिंग के मीनिंग निकाल सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर। टीचिंग का अरेंजमेंट है, मैनिपुलेशन है सिचुएशंस का ताकि वो ओवरकम कर सके ऑब्स्ट्रक्शंस को। टीचिंग सिस्टम है एक्शन का लर्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए। टीचिंग एक फॉर्म है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस का जो कि बिहेवियर चेंज करती है, पोटेंशियल चेंज करती है। टीचिंग सिस्टम है एक्शन का इंक्लूडिंग एन एजेंट व्यूज एंड सिचुएशन। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इसमें टीचर और बच्चे जो हैं वो डिफाइनेबल एक्टिविटीज करते हैं। टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज जो कि डिजाइन होती हैं, परफॉर्म होती हैं बच्चों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए। टीचिंग टास्क है जो बच्चों को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर क्या है? पहला है अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस कि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। आर्ट भी है और साइंस भी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, टीचर्स के एफर्ट्स का आउटपुट है, ऑर्गेनाइज सिस्टम में बहुत सारे एक्शंस का, अमेंडेबल है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का, बहुत डोमिनेटेड है बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बहुत सारी फॉर्म्स और स्टाइल्स होती हैं, स्पेशलाइज टास्क है, कंप्रेस करने का अलग अलग टीचिंग स्किल्स को। टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एक अच्छी टीचिंग जो है वो लर्निंग को क्रिएट करती है, सिंपैथेटिक है, कोऑपरेटिव सजेस्टिव है, स्टिमुलेटिंग है, प्रोग्रेसिव होती है, डेमोक्रेटिक है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों हैं, लर्निंग को सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करती है और चाइल्ड को और माइंड को लिबरेट करती है। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है टीचिंग के। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कि जो डिजायर्ड गोल है टीचिंग में वो अचीव किए जाते हैं स्मूथली और इफेक्टिवली प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल मतलब टीचिंग के अंदर टीचिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए कि जब मर्जी बच्चे के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें। यूटिलाइजेशन पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई जो बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करके नए एक्सपीरियंस को क्रिएट किया जाए। चाइल्ड सेंटर्डनेस कि चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बच्चे को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। मेकिंग प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सबके अलग अलग नीड्स अपनी एबिलिटी है उनको ध्यान में रखकर टीचिंग की जाती है। लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ कि जो बच्चे को सिखाया गया है उसका जो लिंक है वो एक्चुअल लाइफ से होना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज के अंदर होती है इंस्ट्रक्शन मटेरियल पाए जाते हैं, कोरिलेट करते हैं बाकी सब्जेक्ट से भी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का भी और टीचर का भी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में प्रॉपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटनेस ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कि क्या गोल है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है? इसमें मोटिवेशन का प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, रिपीटेशन और एक्सरसाइज का है, चेंज रेस्ट और रिक्रिएशन का है, फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, सिंपैथेटिक एंड कोऑपरेशन, ट्रेनिंग देते हैं हम सेंस को, यूटिलाइजेशन ग्रुप डायनामिक्स, एनकरेज करते हैं सेल्फ लर्निंग, फोस्टर करते हैं क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को, और रेमेडियल टीचिंग बच्चे को दी जाती है। कुछ और प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं, अभी हम जो पढ़े उन्हीं के बारे में बात करते हैं। हम बात कर चुके हैं कि पहला जो है बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं लर्निंग के अंदर, रिपीट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, बच्चे को बार बार सिखाते हैं, चेंज लाते हैं, रेस्ट करते हैं, रिक्रिएट भी करते हैं। अब फीडबैक देंगे, रेनफोर्समेंट देंगे बच्चे को, जो बच्चे की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दी जानी चाहिए। सिंपैथी एंड कॉपरेशन बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्लासरूम एनवायरमेंट ऐसा हो कि वहाँ पे सिंपैथी और कॉपरेशन की भावना पैदा हो। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस को मतलब बच्चा जो है अपने सेंसेस का, अपने आइडेंटिफिकेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का जनरलाइजेशन करे और एप्लीकेशन जो है वो उसका इस्तेमाल करे अप्रोप्रिएट तरीके से। ग्रुप डायनामिक्स को बच्चा ग्रुप में पढ़ना सीखे, बच्चा ग्रुप में लर्निंग करना सीखे। सेल्फ लर्निंग को यहाँ पे एनकरेजमेंट मिलती है, बच्चा क्रिएटिव है, अगर सेल्फ एक्सप्रेशन वो दे सकता है तो उसको और फोस्टर किया जाता है। बच्चे की अगर कुछ गलती बच्चे ने करी है या कुछ उसके अंदर थॉट प्रोसेस गलत चल रहा है तो उसको हम ठीक करते हैं, रेमेडियल टीचिंग बच्चे को दी जाती है। अब क्या मैक्सिम्स हैं टीचिंग के? तो पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन कि बच्चे को जो है हम नोन टू अननोन कि बच्चा जो जानता है उससे हम आगे ले जाते हैं अननोन की तरफ। डेफिनेट टू अनडेफिनेट जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर्टिकुलर जोन की तरफ जाते हैं। होल टू पार्ट्स मतलब पहले हम एक ग्रुप में सिखा रहे हैं उसके अंदर जो है पार्ट्स करते हैं। इंडक्शन टू रिडक्शन एग्जाम्पल से
फैक्ट की तरफ जाते हैं। एनालाइज टू सिंथेसिस, पहले हम एनालाइज करते हैं कि बच्चे को हम कुछ क्रिएट करना सिखाते हैं। एम्पीरियल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, तो ये जो है मैगजिम्स हम कहते हैं कि हम किस तरह से टीचिंग जो बच्चे को कराते हैं। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरियस टीचिंग फेज। अलग अलग टीचिंग फेज से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। तो 3 फेज हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो पहला क्या है, प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग जो प्लानिंग है वो होती है। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो कि टीचर परफॉर्म करने वाला होता है क्लासरूम के अंदर। उसको पहले जाने से पहले एक टीचर जो है वो प्रिपेयर कर लेता है। प्री टीचिंग के अंदर वो सारी प्लानिंग होती है लेसन्स की, और प्लानिंग जो है उनको नीड होती है कि वो ब्रॉडर टर्म्स में आए, ना कि छोटे टर्म्स में। प्लानिंग फेज या इंस्ट्रक्शनल एक्ट होता है इसके अंदर। फाउंडेशन ऑफ दिस फेज इज सेट थ्रू द एस्टिमेशन सम काइंड्स ऑफ गोल। मतलब यहाँ पे जो है गोल, ऑब्जेक्टिव और डिस्कवरिंग, अलग अलग वेज को हम डिस्कवर करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे एक फैसला लेना होता है। पहला है कंटेंट, जो पढ़ाने वाला है उसको सिलेक्ट करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, जस्टिफिकेशन देना प्रिंसिपल्स की, मैगजीम्स की, टीचिंग की, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना, प्रिपरेशन और यूसेज ऑफ इवोल्यूशन टूल्स का फैसला करना कि हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती हैं।